क्या किया, जानता था ये पट्टे मेराज का इनकार करने वाले हैं, बाजू वाले मेराज का बोलिए इनकार करने वाले, इसलिए अल्लाह ने ये मेराज में हो दलील को, मेराज के होने की दलील को अल्लाह ने नमाज में रख दिया। कहा मेरे बंदो जब जब फायदे में बैठो तो अत्तहियात पढ़कर ये दलील देते रहो कि मेरे मुस्तफा को मेराज हुई है, मेरे मुस्तफा को मेराज हुई है। अब अगर नहीं है तो मैं बाजू वालों से पूछना चाह रहा हूं, फिर ये अत्तहियात कहां से लाए? कुरान में तो नहीं है, हदीस में ऐसा पढ़ना बोल के नहीं है, अल्लाह के हबीब ने ये सारा वाकया बयान किया। तो ये अत्तहियात शरीफ वहां हदीस से हमको मिली और हमने फिर इसको जो है अल्लाह के हुक्म से ये नमाज में है तो हम इसकी तिलावत कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग इनकार करते हैं मेराज नहीं हुई, तो फिर हम पूछते हैं ये अत्तहियात शरीफ कहां से आई, ये कहां की गुफ्तगू है, ये किसके दरमियान की गुफ्तगू है? अरे इनके पास तो खुदा की कसम कोई दलील नहीं है, मगर मेरे पास और एक मजबूत दलील है, सुन लो तो ईमान ताजा हो जाएगा। सुना दूं? अब देखो मैं आपको सलाम कर रहा हूं, अस्सलामु अलैकुम, वेरी गुड, शाबाश, समझदार लोग आए छत्तीसगढ़। अस्सलामु अलैकुम, कुम बोले तो जमा का सेगा है, कुम क्या है? जमा का सेगा। ये इस्तेमाल करने के लिए कम से कम सामने 3 आदमी रहना या 3 से ज्यादा रहना। तो अस्सलामु अलैकुम ये प्लूरल है, जमा का सेगा है। अगर एक आदमी हो अस्सलामु अलैका, एक हो तो, और अगर 3 हो तो कुम, अगर 2 हो तो अस्सलामु अलैकुमा। मगर हम लोग ना का बोलते ना कुमा बोलते, हमेशा कुम 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 करते रहते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अकेले को भी अस्सलामु अलैकुम, 2 मिले तो भी अस्सलामु अलैकुम, 3 मिले तो भी अस्सलामु अलैकुम। कायदा अलग है, हरकत अलग है। आप भी टेंशन में आ गए वाकई भाई, जब अस्सलामु अलैकुम का होना चाहिए एक आदमी के लिए तो कुम का ही बोलते। हम लोग भी टेंशन में थे ऐसी, हम भी हमारे उस्ताद को पूछे जामे निजामिया में बैठ के, सरकार ये अस्सलामु अलैकुम जमा का सेगा है, एक आदमी मिला, एक आदमी को सलाम कर रहा, तो अस्सलामु अलैकुम का होना ना, दोनों मिले तो अस्सलामु अलैकुमा होना, तो भी ये जमा का सेगा कई को। तो हजरत क़िबला इरशाद फरमाए, बेटे तुम कभी अकेले है ही नहीं, तुम कभी अकेले, बोलो कभी नहीं है, तुम कभी अकेले नहीं है, कभी अकेले नहीं है। हम बोले क्या मतलब हजरत? कमरे में अकेले बैठे हैं, अकेले नहीं का मतलब? हजरत फरमाए, बेटे तुम अकेले अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते लगे हुए हैं। इसीलिए जमा का सेगा इस्तेमाल होता है, क्योंकि सलामती तुम पर भी है, तुम्हारे नामा आमाल लिखने वाले फरिश्तों पर भी है, इसलिए जमा का सेगा। अस्सलामु अलैकुम, सुभान अल्लाह। हम लोग कभी भी अकेले भी जा रहे तो हिम्मत से रहना, किरामन कातिबीन तो अपने साथ है भाई बोलते, मगर टिकट लेते वक्त एक किच लेना, क्योंकि फरिश्तों को टिकट नहीं है, मगर हिम्मत के लिए फरिश्ते हमेशा साथ में है, टेंशन मत लो। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अब सुनो, बाजू वाला बोल रहा हुजूर को मेराज मस्जिद अक्सा में हुई, बाजू वाला बोल रहा हुजूर को मेराज आसमानों में हुई। भाई ये पॉइंट सुन लेके जा पाशा, एक 2 मिनट बैठ, पूरी जिंदगी में कोई नहीं बताते आपको ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, सुन लेके जा।
1 करोड़ रुपए पे नजराना दिए तो कोई मेरे बताते, आपको बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, इल्म की बात है, खुदा की कसम सुन के जाओ। अस्सलामु अलैका, बाजू वाला कह रहा है हुजूर को मेराज जमीन में हुई, एक जना बोला ख्वाब में हुई, एक जना आसमान में हुई। अब सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या किया, अपने हबीब को सलाम किया, अस्सलामु अलैका। हम लोगों को हुक्म है कुम बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि तुम्हारे साथ 2 फरिश्ते लगे हुए हैं, इसलिए तुम कभी सिंगुलर नहीं है, हमेशा प्लूरल है, तुम वाहिद नहीं है, जमा है। फिर अल्लाह अस्सलामु अलैका कई को बोला, कुम बोलना था, का कई को बोला, तो बारगाहे इलाही से जवाब आया, बंदो क्या तुम देखते नहीं हो ये सलाम कहां हो रहा है? तो हमने कहा ए अल्लाह कहां हो रहा है? तो उसने जवाब दिया ये ला मका में हो रहा है, ये सलाम ला मका का है। अब मेरा मुस्तफा उस मंजिल में खड़ा हुआ है जहां ना कोई फरिश्ता आ सकता है, जहां ना कोई जिन आ सकता है, ना जिब्रील आ सकता है, ना मीकाईल आ सकता है। यहां तक रसाई सिर्फ मेरे मुस्तफा की है। हम कुम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे साथ किरामन कातिबीन है। मुस्तफा को रब ने कहा इसलिए कहा क्योंकि वहां मेरा मुस्तफा किरामन कातिबीन को छोड़कर गया था, जिब्रील को सिदरा पे छोड़कर गया था, हजरत इब्राहिम को 7वें आसमान पे छोड़कर गया था, हजरत मूसा को 6वें आसमान पे छोड़कर गया था। अब मेरा नबी उस मंजिल में है जहां कोई और नहीं जा सकता। खुदाई में वहां वो तन्हा था, अब्दियत में मेरा मुस्तफा वहां तन्हा, वहां मेरा मुस्तफा अब्दियत में तन्हा था। तो इसलिए रब ने क्या कहा, अस्सलामु अलैका। अब दूसरी बात सुनो, अब तो हुजूर आ गए ना नीचे, अब तो आराम कर रहे हैं ना, नीचे आराम फरमा रहे हैं। अब तो हुजूर की बारगाह में रोजाना सुबह में 70,000 फरिश्ते, शाम में 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं। अब तो हजारों फरिश्ते हैं। अब तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर भी बाजू बाजू आराम कर रहे हैं। तो अब क्या बोलना चाहिए? अब तो अस्सलामु अलैकुम बोलना चाहिए ना। अब तो हुजूर तन्हा नहीं है ना, अब तो फरिश्तों के झुरमुट में है। मगर अभी भी हम क्या कह रहे हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका। जबकि अब हुजूर जमा में है, फरिश्तों के साथ है, अबू बकर और उमर के साथ गुंबदे खजरा के नीचे आराम कर रहे हैं। अब तो कुम कहना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम अभी भी अस्सलामु अलैका कह रहे हैं। हमने पूछा अपने उलमा से आखिर इसमें क्या अब हिकमत रह गई है? तो उलमा ने कहा रब चाहता था कि क़यामत तक बंदों को पता चले कि मेराज जमीन पे नहीं हुई, मेराज आसमानों में नहीं हुई, मेराज ला मका में हुई, उस जगह हुई जहां सिर्फ मुस्तफा था। तो मुस्तफा का रब था, दूसरा कोई और नहीं था। क़यामत तक के लिए इसको दलील बना दिया गया। अस्सलामु अलैका का सेगा सुबह क़यामत तक गवाही दे रहा है, मेरा जमीन पे नहीं ला मका में हुई है, ला मका में हुई है। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। अब आप जा सकते हैं। दीन समझदारी का नाम है, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। दीन के अंदर हिकमत है। ये ऐसी मोतियां हैं जिसको आप जितना तलाश करते जाओगे ये इतनी नेमतें आपको मिलती चली जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा कर दिया। कदर करो, शान मानो, हुजूर की अजमत मानो, हुजूर की रिफात मानो। अजी हम लोग कैसे उम्मतियां हैं, हमको ये बाजू वालों को थोड़ी शर्म आना, इतनी तो भी शर्म रहना इन लोगों को। इन्हें बाजू वाला हजरत इब्राहिम की अजमत को मान रहा,
क्या अजमत मान रहा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया,